दांत पीट रहे हैं पफी मियाँ वेट गेनिंग के हिसाब से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है। दिखाएंगे आपको चना गलाते कैसे हैं, क्या कहानी रहती है चने की। अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा फार्म पर डे 44 44वां दिन। कल ब्लॉग नहीं आया था, जिसकी जो वजह थी मैंने आप लोगों को बता दिया था किस वजह से ब्लॉग नहीं आया था। और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि ब्लॉग पर डे आएंगे डेली, मस्त बेहतरीन अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ यही है। तो अभी फ़िलहाल जो है फार्म की कुछ मामलेदारी ऐसी है कि सारे बकरों को जो अपन ट्वीट करा दिए, सारे बकरों को टोटल, और मस्त बेहतरीन अल्लाह के हुक्म से मुर्गी के जो बच्चे हैं वो भी इंशाल्लाह निकलने पे ही हैं। कुछ ना कुछ दिन में इंशाल्लाह अपने न्यू एंट्री होने वाली हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर। मस्त बेहतरीन अल्लाह के हुक्म से मज़ा आने वाला है बेहतरीन। अभी फ़िलहाल तो जो है पत्ती तोड़ ली अपन ने बकरे की, और बकरों की भरने की कहानी स्टार्ट हो रही है। बकरों को दाना तो डाल दिया, ये माशाल्लाह लाला और ये दोनों बैठे हुए हैं। ये भी माशाल्लाह ये बेहतरीन तरीके से सब जो है खा पी के मस्त बेहतरीन तरीके से बैठे हुए हैं। पत्ती भी अभी कूलर भी है अपने पास, और बड़ भी है। बड़ जो है कल अपन ने खिलाई थी कम, जिसकी वजह से पत्ती थोड़ी बहुत सूखने लगी। तो पत्ती भी इंशाल्लाह आज पूरी खिला देंगे। सूखी पत्ती हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ ये जो पत्ती सूख रही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पत्ती काली पड़ने लगती है उसमें ही सिर्फ दिक्कत होती है। वो पत्ती पेट दर्द लेके आती है बकरों के पेट में। जो पत्ती काली पड़ने लगती है, और जो देखे होंगे आपने पत्ती से चलो किस टाइप की लगती है, भुरभुरी टाइप की लगती है, स्मेल वाली बदबू आने लगती है पत्ती, एक अजीब सी स्मेल आती है, सिर्फ वो पत्ती ख़राब होती है। बाकी ये जो हवा लगी हुई सूखी पत्ती है इसमें कुछ नहीं होता। बाकी गूलर तो ऐसा रहता है कि गूलर की पत्ती तो बहुत ज़्यादा में सूखी रहती है, जिसकी वजह से हवा लगते साथ ही सूख जाती है। तो सूखी भी पत्ती खिलाएं तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बड़ की जैसे भी खिला दें कोई मसला नहीं है, पत्ती खिलाना ज़रूरी है। आप लोग तो खैर मुंबई वाले जो भाई हैं वो हरी पत्ती खिलाते हैं, वो तो ऑलरेडी ही सूखी होती है। तो सिर्फ ग्रीन चारा खिलाया जाता है बकरे को डाइजेस्ट के लिए, जिससे कि बकरा डाइजेस्ट कर ले बेहतरीन तरीके से। तो अभी सारे बकरों की जो है प्लेट से जो है इकट्ठी होकर रखी हुई हैं। कुछ बकरे जो हैं गीला चना खाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो गीला चना स्टार्ट करा हमने, किस बकरे को करा है, ठीक है ना। तो चलिए अभी बकरों को भर लें, बकरों को भरते भरते समझते हैं क्या है कहानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो गए हम सारे कामों से फ्री। एग्जैक्ट थोड़े बहुत काम बचे हैं, उससे भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल जो है हम दिखाएंगे आपको चना गलाते कैसे हैं, क्या कहानी रहती है चने की। अभी फ़िलहाल समझ के चलिए टाइम क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है हमारे इधर 12-1 बज रहा है, ठीक है ना। तो ये एक हमारा भराई वाला बकरा है, उसके लिए हम एक डब्बा चना गलाते हैं, ठीक है ना। तो ये चना ये डाल दिया। अब ये चना जो है समझ के चलिए अनस भाई आएंगे कितने बजे, 11 बजे, 11-12 बजे तक वो खिलाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। 11-12 बजे वो खिलाना स्टार्ट कर देंगे, और चने को गले हुए कितना टाइम हो जाएगा, मान के चलो आप वही 10-11-12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है ना। जब तक चना बेहतरीन अब पानी के अंदर अपने आप को एब्जॉर्ब भी कर लेगा और बेहतरीन मोटा मोटा हो जाएगा चना, ठीक है ना। तो उससे चने की जो समझ के चलिए जो भी उसके अंदर फाइबर मिनरल्स और भी चीज़ें जो रहती हैं तो वो उभर के आ जाती हैं, जिसकी वजह से गला हुआ चना अच्छी तरीके से रिएक्ट करता है जल्दी, ठीक है ना। अब सादा चने में क्या होता है, सादा चना जाता है वो थोड़ा धीरे काम करता है, ठीक है ना। और जो गला हुआ चना रहता है वो एक सिर्फ खाता है बकरा, जुगाली करता है, और उसके अंदर ही वो चीज़ें काम करने लगती हैं। तो देखा होगा आपने बहुत सारी जगह जो गीले चना खिलाते हैं कि भाई हम तो गीला चना खिलाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो उसकी कहानी सिर्फ यही रहती है, ठीक है ना। जो उसके मिनरल्स रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं चने के। और अभी फ़िलहाल फ्लैपी मियाँ तो हैं जुगाली कर रहे हैं। अभी मैं एक चीज़ सुना था, फ्लैपी मियाँ जुगाली कर रहे हैं। फ्लैपी मियाँ मतलब समझ के चलिए फ्लैपी मियाँ जो हैं एग्जैक्ट सारी चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह मस्त बेहतरीन है, कुछ भी दिक्कत कुछ भी परेशानी नहीं है। अब फ्लैपी मियाँ की जो परेशानी है, अभी वो फ्लैपी मियाँ जुगाली वुगाली कर लें, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि फ्लैपी मियाँ को क्या कहानी है।
और ये हो क्यों रहा है, और आप लोग ही बताएंगे इसका इलाज, कि अब इसका इलाज करेंगे क्या हम। फ्लैपी मियाँ जुगाली कर लें, अगर कुछ ऐसा दिखता है तो मैं आप लोग को उस टाइम बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक लेता हूँ, जब फ्लैपी मियाँ करेंगे वो हरकत उस टाइम मैं आप लोगों को सुनाऊँगा कि ये क्या साउंड है, किसकी वजह से आ रहा है, ठीक है ना। एक तो सबसे पहले जो ये आवाज़ आ रही है आप लोगों को, फ्लैपी मियाँ जो है दीवार काट रहा है। चाटना वाली एक चीज़ अलग होती है, और ये जो है दीवार काट रहा है, ठीक है ना। और दीवार काट लें फिर देखो आवाज़ भी आएगी। आवाज़ तो नहीं आई, चलो मैं पता नहीं कब तक बैठना पड़ेगा आवाज़ के लिए, फ्लैपी मियाँ कब तक आवाज़ें निकालेंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊं फ्लैपी मियाँ कर क्या रहा है। फ्लैपी मियाँ जो है वो अपने दांत कीट रहा है। दांत कीटना मतलब कि जुगाली भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो फ्री टाइम में दांत कीटने लगते हैं। और ये जो है दीवारें चाटना एक चीज़ अलग है, दीवारें फ्लैपी मियाँ जो है वो काट रहे हैं। तो आप लोग इधर भी समझ के चलिए, जानवर होते हैं तो जानवर जो है दीवार चाटना एक अलग होता है। चाटने के लिए समझ के चलिए बकरी को कैल्शियम की कमी हो रही है अगर दीवार चाटता है तो, क्योंकि दीवार के अंदर चूना या फिर कलर रहता है, उसके अंदर कैल्शियम रहता है, ठीक है ना, चूने के अंदर। लेकिन वो ज़्यादा खा ले तो आंतें काटने का डर रहता है, ठीक है ना। और एक एवरेज चाटे तो समझ आती है बात, ठीक है। और समझ के लिए जो जो दांत कीटना और दांतों को मतलब आगे के दांतों से दीवारों को काटना, इसकी जो कहानी रहती है वो समझ के चलिए इसके पेट में हो गई हैं पटारे। पटारे क्या, समझ के चलिए पटारे जो डीवॉर्मिंग से निकलती है आव, उस चीज़ को बोलते हैं पटारे, ठीक है ना। अब इसका हल क्या है, इसकी कहानी क्या है, वो तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे अब होगा क्या फ्लैपी मियाँ के साथ, और फ्लैपी मियाँ को किस चीज़ की ज़रूरत लग रही है, ठीक है ना। तो फ्लैपी फ्लैपी मियाँ की जो है आप सारी चीज़ें तो समझ गए, फ्लैपी मियाँ को किस चीज़ की ज़रूरत है। जो लोग नहीं समझे उन लोग के लिए मैं बताऊँ, फ्लैपी मियाँ जो हैं अब पेट के कीड़े जो हैं उनके जब दांत कीटना और दीवार को काटना जब बकरा स्टार्ट करता है तो समझ के चलिए पटारे जो हैं वो पेट के कीड़े जो हैं बकरे के वो हद से ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, और जो मतलब खा रहा है डाइजेस्ट नहीं हो रहा सब, है ना, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स होती है बकरों को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैपी मियाँ को तो आप बराबर देख रहे होंगे, सब बेहतरीन तरीके से खाते भी हैं और मस्त बेहतरीन, जिस दिन से आए डे फर्स्ट से उस दिन से अच्छे हैं बहुत ज़्यादा काफ़ी। जो लोग फ्लैपी को पफ़ी को, सॉरी फ्लैपी बोल रहा हूँ जब से, जो लोग पफ़ी को पहले से देख रहे हैं तो वो लोगों को मालूम है कि बकरे के साथ क्या कहानी है और क्या चेंजेस आए हैं बकरे के अंदर, ठीक है। तो अभी पफ़ी मियाँ की जो कहानी है वो डिवॉर्मिंग मांग रहे हैं पफ़ी मियाँ। जो नए लोग होते हैं उन लोगों की भी समझ के चलिए यही 2-3 सिम्टम्स होते हैं बकरों को पहचानने के कि डिवॉर्मिंग किस तरीके से बकरे को पहचाने, ठीक है ना। जो आपको लाइव अभी दिख गई, दीवार को काटना, दांतों को कीटना, और जानवर खाए तो उसको लगे ना। अभी दांत कीटते वो दिख जाए तो मैं आप लोग को एक बार आवाज़ भी सुना दूँ, ठीक है। नहीं तो फिर मैं आप लोगों को ऐसे ही बताऊँ। तो यही 2-3 प्रॉब्लम होती हैं बकरों के अंदर, जिससे आप लोग पहचान सकते हैं कि आपके बकरे की डिवॉर्मिंग होना अब चाहिए। क्योंकि डिवॉर्मिंग क्या है भाई, डिवॉर्मिंग करती है बकरों का पेट साफ बहुत बेहतरीन तरीके से। और हमारे फार्म के अंदर जो है समझ के चलिए आप लोगों को मालूम है, हम बकरों की डिवॉर्मिंग 1-2 दिन में नहीं करते कि बकरा आया अगले अगले दिन या उससे दूसरे या उससे तीसरे दिन डिवॉर्मिंग कर दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। हम लोग जो है आप लोग को खुद मालूम है, जो पुराने जुड़े हुए हैं हमसे, पहले हम बकरे को सेट करते हैं अपनी जगह पर। जब प्रॉपरली बकरा सेट होता है उसी के बाद हम डिवॉर्मिंग करते हैं बकरों की। क्यों सेट करने का रीज़न क्या रहता है भाई, बकरों को अब हमसे मुराद नहीं, आप लोग भी अगर बकरी की डिवॉर्मिंग करें, आपने डिवॉर्मिंग का सोचा या फिर आपके इधर नया बकरा आया, उस टाइम डिवॉर्मिंग नहीं करना जब तक बकरा आपकी जगह पर सेट ना हो जाए। क्योंकि डिवॉर्मिंग के अंदर एक चीज़ नहीं होती, डिवॉर्मिंग से बाय चांस होता ही है कि बकरा बुखार चढ़ा लेता है या फिर बकरा पेट दर्द में आ जाता है। डिवॉर्मिंग से ये भी कुछ इशू होते हैं, क्या समझे आप। डिवॉर्मिंग से ये भी कुछ इशू होते हैं, बकरा बुखार में आता है, जो समझ के चलिए
नाजुक तरीके का बकरा होता है, ठंडे खून का बकरा होता है। ठंडा खून कैसा कि जो एक होता है ना बकरा एक नॉर्मल सा, उन बकरों को चांसेस हैं कि वो बकरे बुखार में आ जाएं। या फिर जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं उन बकरों के भी चांसेस रहते हैं कि वो जानवर वो जो बकरे डीवॉर्मिंग की दवा पिलाएंगे पेट साफ होने के बाद वो बुखार में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आपके इधर जानवर सेट होगा तो आप उसको रिकवर करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपने जानवर सेट नहीं करा तो संभालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप पहले बकरे को संभालिए, उसके बाद डीवॉर्मिंग करिए। अगर आपका जंगल से बकरा आया है तो वो समझ के चलिए बहुत ज़्यादा चरने वाले जानवर रहते हैं राजस्थान कोटा के। तो क्या होता है मिट्टी खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, उसकी वजह से पेट में कीड़े जो हैं होते हैं। आप ये समझेंगे कि डिवॉर्मिंग की दवा खिलाने पिलाने से एग्जैक्ट पूरे पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। पेट के कीड़े हो जाते हैं ख़त्म, लेकिन 99% ही होते हैं या 95%, जिस जो 5% है वो बचे रहते हैं। अब वही अंडे बच्चे करके बेहतरीन तरीके से बढ़ जाते हैं वो कितने दिन में, 2 महीने में। उसके बाद फिर रिपीट से होती है डिवॉर्मिंग। तो ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं बड़े भाई डिवॉर्मिंग को पहचानने के कि भाई डिवॉर्मिंग किस टाइम करना चाहिए और किस टाइम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए आवाज़ आई आपको पपी की? दांत पीट रहे हैं पपी मियाँ। ये देखिए आवाज़ आई आपको? तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लपी ने भी दिखा दिया कि भाई किस तरीके से दांत कीटता है बकरा। तो उसी तरीके से दांत कीटे, दवाल को काटे और बकरे को खाए तो लगे ना, ठीक है ना। ऐसी यही सिम्टम्स होते हैं नए लोगों के पहचानने के लिए कि अब बकरा डिवॉर्मिंग मांग रहा है, ठीक है ना। अब अपन करेंगे कल फ्लपी की डिवॉर्मिंग के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह अपन रिपीट करेंगे उस चीज़ को कि भाई किस तरीके से अपन क्या करेंगे, ठीक है ना। अब समझ के चलिए अपने पास कितने नए जानवर आए थे। गोल्डी आया था, गोलू आया था। गोलू तो खैर चले जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि जिन भाई ने हमारे पास गोलू को भेजा था उनके इधर केज बन रहे थे, बकरों के केज, जिसकी वजह से गोलू अपने पास पलाई पर आए थे, ठीक है ना। बाकी लाला वाला इन सब की तो हो ही चुकी थी। अलबत्त मुंबई से भी कुछ जानवर आए थे, उनकी भी डिवॉर्मिंग करेंगे हम। और सिकंदर, फ्लपी, गोलू की छोड़ देंगे, गोल्डी जो मुंबई से आए थे 2 बकरे, और अपने एक बरबरे साथ, ठीक है ना, छोटू। इन सब की अपन डिवॉर्मिंग करेंगे बकरों की, और रिपीट वीडियो बनाएंगे उनके ऊपर कि किस तरीके से डिवॉर्मिंग करें और क्या क्या खिलाएं डिवॉर्मिंग में और क्या नहीं खिलाएं, ठीक है ना। तो अब सारे बकरों का दाना पत्ती एग्जैक्ट सारी चीज़ें क्लियर है। अब अपन बकरों को रखेंगे भूखा। दाना जो है अपन सारे दूसरे जानवर को देंगे, इन लोग को दाना नहीं देंगे कल। और वो भी क्यों नहीं देंगे, काहे के लिए नहीं देंगे, तो वो भी अपन सारी बातें करेंगे कल, ठीक है ना। भाई ये बहुत छोटी सी जानकारी है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली जानकारी है आपके बकरों को वेट गेनिंग के हिसाब से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है डिवॉर्मिंग का। आप इस चीज़ को हल्के में ना लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार है अपने बकरे के वेट गेनिंग में और बकरे को शाइनिंग, चमक, प्रेम खोलने में। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बहुत अच्छा से अच्छा खिला रहे हैं बकरे को, अच्छे से अच्छे खिला रहा है और अच्छे से अच्छी चीज़ें अब बकरे को पिला रहा है, वो चीज़ें लगती नहीं है भाई। जब अपन खिलाना अपना ज़ाया जा रहा है तो बकरा एक समझ के चलिए होगा ही नहीं कुछ भी। तो यही चीज़ें होती हैं बकरे को समझने की और बकरे को पहचानने की, परखने की, ठीक है ना। जो नए लोग होते हैं वो लोग घबराते हैं कि भाई अब क्या करें, अब नहीं करें, अब क्या करें, अब नहीं करें, ठीक है ना। तो सिर्फ रॉयल वर्ड फार्म की वीडियो देखते रहें, उससे सीखते रहेंगे आप। ऐसा नहीं भाई, कोई भी आपको जो राय देता है ना वो सब बेहतर ही राय देते हैं। बस ये होता है कि भाई हर आदमी अपना अपना इलाज बताता है, किसी को वो इलाज लग जाता है, किसी को वो इलाज नहीं लगता, तो इसलिए दूसरे से पूछता है। जैसे कि वो बातें होती है ना भाई, 10 मुँह 10 बातें, उसी तरीके का सेम बकरेबाजी में है। आप मुझसे पूछोगे मैं कुछ और बताऊंगा, आप दूसरे से पूछोगे वो कुछ और बताएगा, आप 100 लोगों से पूछेंगे तो 100 लोग अलग अलग ही बताएंगे, जिसमें से सिर्फ 10 लोग होंगे जो सेम चीज़ें बताएंगे, बाकी सारी चीज़ें अलग अलग ही बताएंगे, समझ रहे आप। तो यही छोटी सी जानकारी है। इंशाल्लाह आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए अब मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।